हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएसपीसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा एंड एडमिट कार्ड है वो कब तक आने की संभावना रहने वाली है। टेंटेटिव शेड्यूल एक आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर बीएसपीसीएल का हमें एक बार एग्ज़ाम बता दो कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आपकी क्या राय है सर। हमें टेंटेटिव तो कुछ थोड़ा बहुत तो बता दो सर, जिससे कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, हम बहुत ही डीमोटिवेट हो रहे हैं, इस कारण मैंने सोचा कि क्यों आपके लिए एक ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिससे आपको पता लग जाए थोड़ा बहुत कि इस तारीख को क्या है। शेड्यूल टेंटेटिव है, मेरी संभावना ये है कि यहाँ तक एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में बात करूंगा जितने भी बीएसपीसीएल के अंदर वैकेंसी आई है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर की हो चाहे वो आईटीआई होल्डर की हो, है ना। तो बात करूंगा इसमें पैड टू पैड, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की हो चाहे वो फिटर ट्रेड की हो, है ना, सभी ट्रेड की ऑल ट्रेड वाइज में बात करूंगा कि इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट हो सकता है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध मैंने करवा दिया है। जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता। जब भी कोई छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है, जिस कोई भर्ती के कोई ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई, या किसी भर्ती का एडमिट कार्ड आ गया, या किसी भर्ती का रिजल्ट आ गया, किसी भर्ती की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आ गई, तो सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में। अगर उस न्यूज़ का हमारे पास टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है, अन्यथा सीधे डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाती है, चाहे आपको यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस में ना डालना पड़े। तो चलिए एक बार मैं आपको एक नज़र विभाग की तरफ से ऐसा उसको दिखाना चाहता हूँ। कुछ कुछ दिन पहले ये विभाग की तरफ से नोटिस आता है, ये आप सभी ने आपको पढ़ लिया होगा, इन सभी को जिन्होंने जीटीओ एटीओ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, है ना, पोस्टों को इंक्रीज़ किया था। और ये जो फॉर्म चले थे, नए फॉर्म अप्लाई हुए थे, आपको पता है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इन्होंने जो फॉर्म है अप्लाई इन्होंने दोबारा रीओपन फॉर्म किए थे, क्योंकि आपको पता है आरक्षण के थ्रू इन्होंने सब कुछ ऐसा किया था, है ना। बिहार के अंदर ये चल रहा था सिस्टम आरक्षण वाला। तो यहाँ पे इन्होंने देखा था कि जो 11 नंबर जो इन्होंने बोला है कि उपरोक्त पदों के लिए आयोजित सीबीटी परीक्षा के कार्यक्रम में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी इन्होंने साफ साफ मेंशन नहीं किया कि क्या सीबीटी एग्ज़ाम कौन सी डेट को लेंगे, क्या शेड्यूल रहने वाला है ना, कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया। अब ये डेट आप दिखा सकता हूँ मैं, 1 अक्टूबर से इन्होंने फॉर्म को रीओपन करवाया था। एंड एक अब 2-4 दिन पहले आपको पता है एक न्यूज़ और आती है, वे ये वो जो न्यूज़ है ये आती है कि इसके अंदर जो करेक्शन है वो विंडो ओपन होगी 21 अक्टूबर से, और 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगी। जिसने भी विंडो जो भी फॉर्म अप्लाई करते समय जितने भी मिस्टेक की हैं, वो फॉर्म को दोबारा मतलब कि ओपन करके और अपनी जो सारी की सही डिटेल है वो फिलअप कर सके। एंड इसके अंदर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने होंगे, ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। आई होप आपने फॉर्म को सही सही तरीके से अप्लाई किया होगा, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। आई होप आपने कोई भी गलती नहीं की होगी, अगर की होगी कोई जीमेल वगैरह कोई नहीं कोई थोड़ी मोटी मिस्टेक है तो आप इस डेट से पहले पहले आप क्या है विंडो को ओपन कर लीजिएगा। एंड उसके बाद करेक्शन है वो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। क्यों करना होता है ऐसा, कई बहुत नए स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है। जैसे मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर, जैसे अभी जिन लोगों के आईटी पास हुई है वो नए नए कैंडिडेट, उनको नहीं पता। जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं ना, तब इन समस्याओं को अपने को फेस करना पड़ता है। फिर अपने को वो अपने सिलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अपने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह अपने को बाहर कर देते हैं, है ना। अब देखो मैं आपको बता दूं सही क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेम सही होना चाहिए, ठीक है। 10वीं की मार्क्सिट में जो नेम है वो आपका नेम होना चाहिए आधार कार्ड में, है ना, सेम जगह। आपके पापा का नाम सही होना चाहिए, आपकी मदर का नाम सही होना चाहिए, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, है ना। और जो मैं बात करूँ, और जैसे भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके सही होने चाहिए, है ना। जैसे आईटी में जो आपके नाम हैं वो ही आपके होने चाहिए। आपने जो रोल नंबर आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो ही आपने वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई करते समय वो भी सही होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, है ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके लगभग सही होने चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो पुरानी नहीं लगी होनी चाहिए, नहीं लगी होनी चाहिए ना। ऐसी कोई समस्या को अपनी ताकि अपने को आगे फेस ना करना पड़े। अब जो मेन मुद्दा है वो है एग्जाम डेट का, क्योंकि
ये तो मैंने ऐसे बता दिया। अपना जो मेन मुद्दा बनता है वो क्या है, एग्ज़ाम डेट का। आप सभी लोगों को पता है कि जब 1 अक्टूबर से पहले ये जो न्यूज़ आती है, उससे पहले आपको पता है कि इसका BSPCL का जो डिपार्टमेंट है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी ना। अब मैं बात करता हूँ कि BSPCL जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कंपनी कौन थी, वो थी TCS कंपनी, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भारत की जो 4-5 कंपनियां हैं, वो क्या है, इन टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात करूँ या अन्य डिपार्टमेंट की बात करूँ जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जिसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो TCS कंपनी है। अब TCS कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और आप TCS का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हो, तो लेवल देख सकते हो कैसा इनका जो लेवल है सवाल पूछने का ना। तो इन्होंने क्या बोला कि एग्ज़ाम क्या है, पहले क्या है, TCS कंपनी कंडक्ट करवाएगी। अब इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में वो बिल्कुल ऑफिशियल है, उस नोटिस में इन्होंने ये बोला था कि हम एग्ज़ाम को क्या है, TCS को नहीं कंडक्ट करवाने देंगे, ठीक है ना। मतलब कि जो नोटिस इन्होंने दिया था कि TCS एग्ज़ाम करवाएगी, उसको हम रद्द कर रहे हैं। अच्छा, उसका मतलब कि अब इन्होंने ये बोला है कि TCS एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाएगी। अब इसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्यों क्यों सबसे पहले ध्यान से सुना मेरी बातों को। इन्होंने रीज़न क्यों क्या किया, इन्होंने क्या रीज़न था कि एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाने दिया TCS को। सबसे बड़ा जो मेरा अनुमान है, ये मेरा जो सुझाव है, रद्द इन्होंने इसलिए किया क्योंकि देखो, TCS एक कंपनी बहुत बड़ी है, जो हम अपना एक BSPCL डिपार्टमेंट ही, इसके सारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो ये कंडक्ट करवाती है। तो ताकि तो इसके पास इतनी मतलब क्या थी, सीटें नहीं थी, है ना, मतलब कंडक्ट करवाने की, या सेंटर नहीं मिले होंगे, तभी तक इन्होंने क्या है, एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया TCS कंपनी ने। इसीलिए BSPCL जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या, टेंडर को कैंसिल कर दिया, है ना। अब ये बात होगी, अब इन्होंने क्या है, BSPCL दोबारा ये टेंडर देंगे। 4-5 कंपनियां हैं, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, है ना। एक तो सीफी कंपनी है आई थिंक, है ना, और 2-4 कंपनियां और भी है। उसके अंदर मतलब कि एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए TCS टेंडर दोबारा देगी। अब ये प्रोसेसिंग अभी तक नहीं चली है कि किसको देंगी या किसको नहीं देंगी। जब अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा। अब TCS कंपनी कंडक्ट नहीं करवाएगी, ये तो श्योर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब कई लोग बोल रहे हैं कि दोबारा TCS कंपनी कंडक्ट करवाएगी। अब तो 2% ऐसा है कि TCS कंपनी कंडक्ट करवा सकती है, और 90% ऐसा कि कंडक्ट नहीं करवा सकती। अरे भाई, मेरा ना क्यों नहीं करवा सकती 90%? देखो, जब पहले TCS कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया था, तो फिर दोबारा कैंसिल क्यों किया, है ना। इस भी बात अपने समझ सकते हैं कि इसको पहले ही दोबारा टेंडर अपने को दे दिया था, इसको कैंसिल क्यों किया। तो TCS को करवाने देते ना, है ना। तो TCS, मेरा ये अनुमान कहता नहीं, ये TCS नहीं करवाएगी कंडक्ट। बाकी अच्छी कंपनी होती है, एग्जाम का लेवल अच्छा खासा ये पूछ लेती है इसके अंदर, है ना। अब बात करते हैं कि टेंडर, अब 26 तारीख तक, अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 26 तारीख को आपका जो क्या है, फॉर्म को रीओपन होगा, है ना। फॉर्म आपकी क्या है, जो विंडो है वो करेक्शन की ओपन होगी, रीओपन नहीं, सॉरी, फॉर्म की जो विंडो है वो दोबारा ओपन होगी, 26 तारीख तक ओपन रहेगी। उसके बाद विंडो क्लोज होगी, उसके बाद आगे दीपावली, ठीक है। दीपावली की छुट्टियां हो जाएगी, आपको पता है 8, 9, 10 तक, 10 अक्टूबर तक ये दीपावली की जो छुट्टियां हैं विभाग की चलने वाली है। 10 अक्टूबर तक कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि विभाग की छुट्टियां होती है, डिपार्टमेंट की, जैसे स्कूल की छुट्टियां होती है, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको भी छुट्टियां मिलती हैं ना। तो उनकी छुट्टियां होगी, कोई भी वर्क नहीं करेगा दीपावली के अंदर, तो 10 दिन ये तो सीधे डायरेक्टली मान लो। उसके बाद जो BSPCL डिपार्टमेंट है वो क्या निकालेगी, टेंडर निकालेगी, है ना, कि कौन सी कंपनी है, कौन सी, मान लेते हैं XYZ, जैसे ए कंपनी मान लेता है XYZ, ए कंपनी को इन्होंने एग्जाम्पल मान लो, ए कंपनी को इन्होंने क्या है, टेंडर दिया। अब ये टेंडर दिया तो ये ए भी नई कंपनी है, इनको थोड़ा बहुत सेंटर जो चूज करने की या लोकेशन चूज करने की थोड़ा बहुत मौका इनको मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि 5 लाख 5.5 लाख से 5,50,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है 2100 पोस्टों पे। टोटल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है ना। 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है, 5.5 लाख प्लस लोग हैं 2100 पोस्टों के अंदर। सभी पोस्टों के लिए मैं बात करूँ, GTO की, है ना, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड थर्ड की, ऑल टोटल की। अब बात आती है मेन की, जो एग्ज़ाम डेट है वो कब आ सकता है। फिर देखो, अगर नवंबर निकल जाता है TCS का मतलब जो टेंडर दिखाने में, मान लेते हैं ये कि 15 या 16 नवंबर को
क्या है ये नोटिस निकालते हैं कि इस कंपनी को टेंडर देंगे, तो लगभग अपने मान सकते हैं कि नवंबर कई लोग बोल रहे हैं कि नवंबर लास्ट में हो सकता है। तो मेरा ये अनुमान है कि नवंबर लास्ट में नहीं हो सकता है ना। देखो जब कोई एग्ज़ाम होता है ना, क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई एग्ज़ाम होता है ना तो डिपार्टमेंट 1 महीने या 1.5 महीने पहले अपने को सूचना प्रोवाइड करवा देता है ना, सूचना। अब जैसे पीजीसीएल की मैं बात करूँ पावर ग्रिड के अंदर, तो इन्होंने जब फॉर्म को अप्लाई किया था तभी इन्होंने बोल दिया कि हम 7 फरवरी को ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। उस टाइम कई लोग बोल रहे थे कि 7 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा, बट मैंने बोला था कि 7 फरवरी को ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। जो डिपार्टमेंट बोलता है वही राइट होता है। जैसे पीजीसीएल पावर ग्रिड डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, वो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। 7 फरवरी को इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था, आई होप आपको याद हो तो। देखो नवंबर में मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक उनके पास टेंडर भी नहीं है, दीपावली की छुट्टियां भी आ सकती है ना। टेंडर मिलते मिलते काफ़ी तक दिसंबर आपका लास्ट हो सकता है ना, दिसंबर आ सकता है। दिसंबर के 3rd वीक या 4th वीक आपको देखने को मिल सकता है कि आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। हाँ, अब एडमिट कार्ड की जो मैं बात करूँ, मान लेते हैं आपका एग्जाम जो इन्होंने नोटिस दिया है वो दिया है कि 28 दिसंबर को आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। उसके 10 से या 7-8 दिन पहले आपको एग्जाम एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होगा वो भी आपको लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। हर प्रकार की स्टूडेंट की सहायता हम आपके लिए करते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो, किसी इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज रहता है। देखो बात बता दी मैंने कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी दिसंबर लास्ट। मेरा अनुमान है नवंबर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप बातों से जरूर सहमत होंगे। अब कई लोग के कमेंट्स ये आएंगे कि सर नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा। नवंबर में नहीं होगा, अभी तक उनके पास टेंडर भी नहीं है ना। मतलब अभी तक उनके पास कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिनको वो टेंडर दे दे। दीपावली की छुट्टियां भी हो जाएगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड होते होते 10 से 15 दिन आपको पता है एडमिट कार्ड के भी देते हैं ये, कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में 10-15 दिन आपको देते हैं, फिर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। आई होप आप सारी बातों से सहमत हो गए होंगे। अगर सहमत होते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। तो दिसंबर आपका लास्ट आ सकता है। आई वो होप आपको सारी की सारी जो डाउट है इस वीडियो में क्लियर होंगे। 12 मिनट की तो वीडियो बन चुकी है, लेकिन अब आई होप कि आप किसी भी अन्य वीडियो पे नहीं जाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।